हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। हमारे इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें, क्योंकि पार्टनरशिप के क्वेश्चंस जो आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसलिए हमारे सभी वीडियो को आप ध्यान से देखें। यस, अपन कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट का क्या मतलब होता है? डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म से एक पार्टनर डिसकंटिन्यू हो जाता है। ऑल्दो द बिजनेस इज कंटिन्यू, फर्म इज कंटिन्यू, लेकिन पार्टनर एक बाहर हो जाता है उसमें से, उसको कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। यस, इसके रिटायरमेंट की मेथड्स क्या क्या है? दीज आर गिवन इन अंडर सेक्शन 32 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनर सबकी कंसेंट से, सारे पार्टनर्स की कंसेंट से रिटायर हो सकता है, या एज पर पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में जो भी प्रोविजंस दिए हुए रिटायरमेंट से रिलेटेड उनको फॉलो करते हुए रिटायर हो सकता है। यदि ये दोनों भी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनर रिटायर नहीं हो सकता। पार्टनर हैज ए राइट टू रिटायर, हर एक पार्टनर को राइट है रिटायर होने का। तो बाय गिविंग ए नोटिस इन राइटिंग टू द रिमेनिंग ऑल पार्टनर्स, एनी पार्टनर्स मे बी रिटायर। नोटिस दे करके कोई भी पार्टनर रिटायर हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपके पास में थर्ड पार्टी लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर। यस, थर्ड पार्टी लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर अंडर सेक्शन 32(3) में बताया हुआ है कि थर्ड पार्टी के प्रति रिटायरिंग पार्टनर की लायबिलिटी कब खत्म होगी। रिटायरिंग पार्टनर मस्ट गिव ए नोटिस इन पेपर ऑफ सच रिटायरमेंट। अगर उसके रिटायरमेंट के बारे में वो पार्टनर जो है पेपर में एक नोटिस दे देता है कि मैं इस फर्म से रिटायर हो रहा हूँ एंड आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी ट्रांजेक्शन्स आफ्टर दिस डेट, देन उस पार्टनर की थर्ड पार्टी के प्रति लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। अदरवाइज ही मे बी लायबल। ऐसा हो सकता है कि वो लायबल रहे किसी पार्टी के लिए ट्रांजेक्शन्स लिए। तो अगर कोई पार्टी पार्टनर को, किसी आदमी को पार्टनर समझ करके, कंटिन्यूइंग पार्टनर समझ करके कोई ट्रांजेक्शन्स करती है और बाद में पता चलता है कि वो पार्टनर नहीं है, तो भी वो रिटायरिंग पार्टनर विल बी लायबल फॉर दैट पार्टी। इसलिए पब्लिक नोटिस देने के बाद ही थर्ड पार्टी के प्रति लायबिलिटी रिटायरिंग पार्टनर की खत्म होती है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्या क्या करने होते हैं अपने को। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपन देखते हैं, जैसे एडमिशन में किया था वैसे ही रिटायरमेंट में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना होता है। नया और पुराना रेशियो अलग अलग होता है। आपको नया रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके साथ साथ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। इसके लिए जाने वाला पार्टनर हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है। नॉर्मली रिमेनिंग पार्टनर नॉर्मली गेनिंग पार्टनर होते हैं। किसी किसी सिचुएशन में रिमेनिंग पार्टनर में भी कोई सेक्रीफाइसिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें हमेशा कि गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग दोनों का टोटल बराबर होना चाहिए। गेनिंग इक्वल्स टू सेक्रीफाइस, दोनों बराबर होने चाहिए, तो आपका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो सही होगा। यस, नेक्स्ट आता है आपके पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जैसे एडमिशन में देखा था कि बैलेंस शीट में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, बैलेंस शीट में जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, लायबिलिटी साइड में P&L भी होता है आपके पास, जनरल रिजर्व भी होता है, कंटिंजेंसी रिजर्व भी होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है। इस तरह की जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, या यूँ कह सकते हैं फ्री रिजर्व हैं, उनको ओल्ड पार्टनर्स मतलब सभी पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ऐसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी हो सकता है जो एसेट साइड में होता है, P&L का बैलेंस होता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होते हैं, और भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेज हो सकते हैं, उनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑल पार्टनर्स में। बिफोर रिटायरमेंट गुडविल, जैसे एडमिशन में करते थे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता था, वैसे ही एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। कोई एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट है बुक्स में तो उसको राइट ऑफ कर देते हैं। अगर गुडविल अकाउंट है तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में होगा, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर नई वैल्यूएशन की जाती है गुडविल की, उसमें जाने वाले पार्टनर का शेयर कैलकुलेटर करते हैं और उस सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो में उसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जाने वाला पार्टनर सेक्रीफाइसिंग होता है, रिमेनिंग पार्टनर गेनिंग होते हैं, तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखें कि गुडविल का ट्रीटमेंट जो होता है कैपिटल अकाउंट में ही होता है। कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जैसी भी सिचुएशन हो, यहाँ कोई कैश का लेन देन नहीं होता है। ध्यान रखें इस बात के। क्वेश्चन कहे कैपिटल अकाउंट में करना है और क्वेश्चन साइलेंट रहे तो भी कैपिटल अकाउंट में ही करना होता है गुडविल का ट्रीटमेंट। एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट को सबसे पहले बंद करते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज,
जैसे एडमिशन में एग्जिस्टिंग एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया जाता था और एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता था, उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होता था वो सभी पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग से हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। वैसे का वैसे ही यहाँ भी होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया जाएगा और जो प्रॉफिट या लॉस होगा ऑल पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट जाएगा, लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। फिर आता है कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यदि क्वेश्चन कहे तो कैपिटल अकाउंट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। क्वेश्चन अगर साइलेंट रहता है तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वही अपन बैलेंस शीट में लिख देते हैं। बाकी कैपिटल अकाउंट का अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना होता है, इसके दो मेथड होते हैं। आइदर डिफरेंस विल बी कैश एडजस्टमेंट, कैश पैसे लाएंगे या ले जाएंगे। दूसरा होता है आपके पास में करंट अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर करना होता है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब ये बताएंगे आपको। पेमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, पार्टनर्स का, रिटायरिंग पार्टनर का सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में उसके अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसका नॉर्मली पेमेंट करना होता है। क्वेश्चन अगर पेमेंट करने के लिए कहता है तो अपन पेमेंट कर देंगे टू कैश या टू बैंक करके, जैसा भी कहेगा क्वेश्चन। जितने पेमेंट के लिए कहेगा उतना पेमेंट कर देंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है या आफ्टर ई पार्ट पेमेंट रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस रह जाता है तो रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन साइलेंट रहता है या क्वेश्चन पार्ट पेमेंट करवाता है तो रिमेनिंग बैलेंस जो रहेगा, इन केस ऑफ पार्ट पेमेंट रिमेनिंग बैलेंस, और साइलेंट रहता है तो टोटल बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना जरूरी होता है, क्योंकि अब वो पार्टनर नहीं है इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट नहीं होगा। इसलिए जो पार्टनर का लोन बैलेंस है वो पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और जैसा क्वेश्चन कहेगा उस हिसाब से उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कहेंगे, लोन अकाउंट बनाएंगे। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो डिफॉल्ट रेट 6% एप्लीकेबल होती है यहाँ पे। यस, नेक्स्ट कहता है आपके पास में हिडन गुडविल। हिडन गुडविल मीन्स कोई रिटायरिंग पार्टनर हो रहा है, पार्टनर रिटायर हो रहा है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखेंगे। इफ एनी अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ दैट, जितना उसका बैलेंस बन रहा है गुडविल के अलावा सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में, उससे भी अगर उसको ज़्यादा पेमेंट करते हैं तो सच एक्सेस अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज हिज शेयर इन गुडविल। जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं वो गुडविल में उसका शेयर मान लिया जाएगा और उसके अकाउंट को गुडविल के पैसे से क्रेडिट कर दिया जाएगा और रिमेनिंग पार्टनर को गेनिंग रेशियो में डेबिट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है वो हिडन गुडविल माना जाता है। हिडन गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर माना जाता है। यस, नेक्स्ट आ रहा अंडर सेक्शन 37। अंडर सेक्शन 37 ये बताता है कि यदि रिटायर हो रहा पार्टनर, दोनों केस में एप्लीकेबल होता है रिटायरमेंट एंड डेथ। इन केस ऑफ रिटायरमेंट रिटायरिंग पार्टनर और इन केस ऑफ डेथ लीगल हेयर्स आर एंटाइटल टू गेट शेयर इन प्रॉफिट। रिटायरिंग पार्टनर रिटायरमेंट के बाद में जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें, और डेथ के केस में उसके लीगल हेयर्स डेथ के बाद में जो प्रॉफिट हो रहा है उसको, दे कैन शेयर द प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं, कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब उनको जो कैपिटल अकाउंट का पेमेंट बैलेंस है उसका पेमेंट नहीं हुआ हो और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। दो बातें ध्यान होनी चाहिए, एक तो उसका पेमेंट नहीं हुआ कैपिटल अकाउंट के बैलेंस का, वो बिजनेस में ही इन्वेस्टेड है, बिजनेस में इन्वेस्टेड है, और दूसरा पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो उनके पास में दो ऑप्शन होते हैं, आइदर दे आर गेटिंग 6% इंटरेस्ट डिफॉल्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट और गेटिंग शेयर इन प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। जितने पैसे उनके इन्वेस्टेड है उस रेशियो में या तो प्रॉफिट ले सकते हैं या 6% इंटरेस्ट ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, दोनों में से जो इच्छा होगी वो ले सकते हैं। ये राइट रिटायरिंग पार्टनर को भी है और लीगल हेयर ऑफ डेथ पार्टनर, डिसीज पार्टनर के लीगल हेयर को भी रहता है। कंडीशन क्या रहेगी इसमें? पार्टनरशिप डीड साइलेंट होनी चाहिए, पार्टनरशिप डीड के बारे में कोई क्लॉज नहीं होना चाहिए कि किस तरह से उसका सेटलमेंट किया जाएगा, और दूसरा ये होना चाहिए कि उसको पेमेंट नहीं हुआ हो, पैसे का जो भी उसका फंड बनता हो उसका पेमेंट नहीं हुआ हो, तब ये अंडर सेक्शन 37 रूल सेक्शन 37 अप्लाई ही होगा। यस, अब अपन करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यस, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है अपने को? पी क्यू आर द पार्टनर्स, पी क्यू आर पार्टनर्स पी क्यू आर
प्रॉफिट शेयरिंग का 1/2, 2/2, 1/2, 2/6 एंड 1/6, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग है। आगे क्या कहता है ये, आर रिटायर एंड हिज शेयर टेकन ओवर बाई पी एंड क्यू इन द रेशियो 2:1। आर रिटायर, आर ये रिटायर हो गया, इसका जो शेयर लिया उन्होंने पी एंड क्यू 2:1, पी क्यू 2:1 के रेशियो में लिया उन्होंने। इमीडिएटली एस एडमिटेड, एस का एडमिशन हो गया फॉर 1/4 शेयर, द 1/3 ऑफ विच इज गिवन बाई पी एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन ओवर बाई इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ रिटायरमेंट भी हो रहा है और एडमिशन भी हो रहा है, दोनों के बाद में अपने को नया रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपन रिटायरमेंट का काम करते हैं, फिर एडमिशन का काम करेंगे। यस, यहाँ ये पी क्यू आर है, सबसे पहले इन रेशियो को नॉर्मल करना होता है अपने को। तो क्या होगा रेशियो इनका 3:1, इनका नया रेशियो होगा 3:1। एलसीएम ले लेंगे, 6 आएंगे, एलसीएम लेकर के अपन कर लेंगे 3:1 आएगा। अब इसका जो है P और Q में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1, तो P कितना लेगा, P के पास में कितना जाएगा इसका 1/6 इंटू 2/3, और इसके पास जाएगा 1/6 इंटू 1/3, ये हो गया आपके पास में 2/18, और ये हो गया 1/18। ये इनका गेनिंग हो गया आपके पास में, ये तो हो गया गेनिंग रेशियो, और ये हो गया गेनिंग वैल्यू। ध्यान रहे, रेशियो का टोटल हमेशा 1 होता है और वैल्यू का टोटल इक्वल टू हिज शेयर होता है। ध्यान रहे हमेशा, क्योंकि यहाँ कई बार ये गलती होती है कि रेशियो क्या हो गया और वैल्यू क्या हो गई। तो ये है गेनिंग वैल्यू और ये है गेनिंग रेशियो, इन दोनों का टोटल, गेनिंग वैल्यू का टोटल उसके रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के बराबर होगा। अब नया रेशियो, नया शेयर, न्यू रेशियो, पी का कितना है, पुराना कितना है 3/6, और जो गेनिंग हुआ इसको 2/18, यह आएगा एलसीएम 18 आ जाएंगे आपके पास में, 6 3 3 3 9 प्लस 2, 11/18। क्यू का नया रेशियो क्या आएगा, क्यू का था 2/6 प्लस 1/18, एलसीएम वही 18 आ जाएंगे, और ये आएगा 6 6 प्लस 1 7/18। अब यहाँ पे आपको चेक कर लेना चाहिए कि 11 और 7 इनका टोटल 18 के बराबर होना चाहिए, तो आपका रेशियो सही हो गया। इसका मतलब क्या करेंगे, 11 + 7 इनका टोटल इसके बराबर होना चाहिए 18 के बराबर, न्यूमरेटर का टोटल डिनोमिनेटर के बराबर होना चाहिए, तो आपका हो जाएगा। तो नया रेशियो क्या आ गया है इनका, PQ 11:7। अब ये इस तरह से नया रेशियो आ गया, अपन इसको मिटा करके अब नया रेशियो लिख देते हैं और एडमिशन का प्रोग्राम करते हैं। अब 11:7 नया रेशियो आ गया, 11:7 ये नया रेशियो आ गया इनके पास में। अब अपन करते हैं एडमिशन की बात, क्या कहते हैं ये, एस इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, एस आ गया फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, 1/3 ऑफ विच इज गिवन बाई P, 1/4 ऑफ हिज गिवन, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका P ने कितना दिया 1/4, 1/3 ऑफ विच इज गिवन बाई P, 1/3 ऑफ 1/4, P ने कितना दिया, क्या कह रहा है ये देखो, 1/3 ऑफ विच गिवन बाई P एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली बाई P एंड Q, बाकी कितना बचेगा, रिमेनिंग बचेगा 2/3 ऑफ 1/4, 1/3 तो P ने दे दिया, रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा आपके पास में 2/3 ऑफ 1/4, इसको आपने P और Q 1/2 लिया इन्होंने, रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली फ्रॉम P एंड Q, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यस, क्या कह रहा है अपने को, एस का एडमिशन दिया, उसको 1/4 प्रॉफिट शेयर मिलेगा, 1/4 का 1/3 तो वो P से ले लेता है, रिमेनिंग कितना बचेगा 1 - 1/3, तो 2/3 बचा, 2/3 ऑफ 1/4, इसका 2/3 हो गया 2/3 इंटू 1/4,
इसका आधा पी से लेगा, आधा क्यू से लेगा। इस तरह से पी से ये 2 बार ले रहा है, पहले 1/3 ले लिया और बचे हुए का आधा और ले लिया अपने को। तो इस तरह से अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्या आता है शेयर। यस, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी आपके पास में 1/3 इंटू 1/4, ये आएगा 1/12। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास में 2/3 इंटू 1/4 इक्वल्स टू 2/12। अब 2/12 का आधा, 2/12 का आधा कितना आएगा, 2/12 इंटू 1/2 इक्वल्स टू आया 1/12, और इसका वही आएगा 1/12, दोनों सेम रहेंगे। तो इसका आधा ये हो गया। अब एस जो है पी से कितना ले रहा है, 1/12 ये ले रहा है और 1/12 ये ले रहा है। तो नया रेशो पी, अब ये इनका सेक्रीफाइस हो गया। ये क्या हो गया, सेक्रीफाइस। ये इसका सेक्रीफाइस हो गया और ये इसका सेक्रीफाइस हो गया। तो पी का जो पुराना रेशियो है 11/7/18, यस, 11/18 माइनस 1/12, ये वाला और ये वाला 1/12, 2 बार गई इसके यहाँ से। तो इसका क्या होगा आपके पास में 1836, 18 दूना 36, 11 दूना 22 माइनस 12 36 माइनस 3, तो ये आ गया आपके पास में 16/36 क्यू से इसने एक ही बार लिया है। क्यू का सेक्रीफाइस जो है वो एक ही बार हुआ। क्यू का रेशियो 7/18 माइनस 1/12, एलसीएम वही 36, 7 दूनी 14 माइनस 3, 11/36। एस का प्रॉफिट शेयर है 1/4। इसको डिनोमिनेटर 36 करना है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम का मतलब होगा इंटू 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा 9/36। तो नया रेशियो क्या आ गया इनका, पी क्यू आर, 16, 11 और 9, 16, 11, 9, 11, 9, 20, 36, यस। इन तीनों का टोटल इस डिनोमिनेटर के बराबर होना चाहिए। चेक कर लें। ये इस तरह के चेक पॉइंट्स भी होते हैं, ध्यान रखें। पार्टनरशिप में कई जगह चेक पॉइंट्स होते हैं जिससे अपने को पता चलता रहता है कि क्वेश्चंस कहाँ तक सही है। तो इस तरह से इनका नया रेशियो आ गया आपके पास में 16, 11 एंड 9। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं अपन इसमें से। क्वेश्चन नंबर 12। यस, क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है देखो। एक्स वाई जेड आर द पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो 1/9, 1/3 एक्स एंड 5/9। जेड रिटायर एंड सरेंडर 3/4 of his share in favor of x and remaining in favor of y. Calculate the new profit sharing ratio. x, y, z, 3 पार्टनर हैं, x, y, z। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है 1/9, 1/3 एंड 5/9। एलसीएम 9 लेंगे, 9 से हो जाएगा 1, 3 एंड 5, 5 8 9, यस। तो इनका प्रॉपर रेशियो होगा 1:3:5। कौन जा रहा है अब इसमें से देखो, जेड रिटायर, ये जेड रिटायर हो गया एंड सरेंडर 3/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स। इसके 2 पार्ट हो गए, एक्स एंड वाई। 3/4 ऑफ 5/9 ऑफ 5/9 इसको दिया इसने। 3/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ वाई। रिमेनिंग कितना बचेगा, 1/4 बचेगा, 1/4 ऑफ 5/9। इनकी वैल्यू ले लेते हैं, कितनी आएगी, 5 3 15 9 चौको 36 दिन, यस, 5 3 15/36 और ये आएगी 5/36, 15 5 20, 20 का मतलब 5 चौको 20 9 चौको, यस, ठीक है। ये इन दोनों का गेनिंग आ गया और गेनिंग रेशियो क्या हो गया इनका, आप गेनिंग रेशियो 3/4 1/4 भी ले सकते हैं और 15 15/36 और 5/36, ये हो जाएगा गेनिंग रेशियो 3:1।
गेनिंग रेशियो हो जाएगा इनका 3:1। अब नया रेशियो कैलकुलेट करते हैं। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो आ गया 3:1, न्यू रेशियो में क्या होगा, ओल्ड प्लस गेन। न्यू में क्या आएगा, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग वैल्यू, ओल्ड वैल्यू प्लस गेनिंग वैल्यू। तो आपके पास में x का लेते हैं, पुराना क्या है इसको 1/9 प्लस कितनी वैल्यू 15/36। एलसीएम आ जाएंगे 36, 4 प्लस 15 19/36। y का आ जाएगा आपके पास में, पुराना वैल्यू है 1/3। 1/3 कर सकते हैं, 3/9 कर सकते हैं, एक ही बात होती है। 3/9 प्लस 5/36। एलसीएम वही 36, 9 चौको 36, 4 9 चौको 4 12 12 प्लस 5 17/36, 9 7 16। यस, तो नया रेशियो क्या आ गया, x:y 19:17। नया रेशियो आ गया आपके पास में 19:17। इस तरह से अपन ने नया रेशियो कैलकुलेट किया है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखो ए बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। On 1st April 14, they admitted C as a new partner for 1/4 share, which he acquired from A and B in the ratio of 3:2. On 1st April 15, another new partner D was admitted for 1/6 share, which he acquired 1/10 from A, 1/15 from C. And on 1st April 16, A dies and his share was taken over by B and C, B, C, D equally. यस यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 एडमिशन हो रहे हैं और उसके बाद में डेथ हो रही है। इस केस में अपने को नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ध्यान से देखें क्या कह रहा है, ए और बी 5:3 रेशियो है इनका। इन्होंने क्या किया, सी वाज ए न्यू पार्टनर 1/4 शेयर, सी को एडमिशन दिया 1/4 के लिए। ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब ये क्या होगा, ए और बी से 3:2 रेशियो में ले रहा है ये, विच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। यहाँ एडमिशन है 3:2 मिलेगा, ठीक है। अब 3:2 मिलेगा तो इसका मतलब पहले इसके 2 सब डिवीजन करने पड़ेंगे आपको। सी के जो 1/4 है उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और 4 वो इनसे लेगा, ठीक। अब यहाँ पे अपन करते हैं, ए से कितना लेगा वो 1/4 × 3/5 और इससे क्या लेगा 1/4 × 2/5। ये हो गया आपके पास में 3/20 और ये हो गया 2/20। ये तो हो गया सेक्रीफाइस रेशियो और ये हो गया सेक्रीफाइस वैल्यू। ये हो गया आपके पास में सेक्रीफाइस वैल्यू। अब ये सेक्रीफाइस है इसलिए इनमें से माइनस होगा नया रेशियो इनका। ए का कितना होगा, पुराना रेशियो 5/8 माइनस 3/20। सेक्रीफाइस को लेस करना पड़ेगा पुराने में से, तब नई वैल्यू आएगी। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस देन न्यू वैल्यू। यहाँ पे एलसीएम आ गया आपके पास में 40, 40, 8 में 40, 55 25, 25 माइनस 20 में 40, 6, 19/40। बी का नया रेशियो क्या आएगा 3/8 माइनस 2/20। ये आ गया 40 एलसीएम, 8 में 40, 5 दिया 15, 15 माइनस 4, 11/40। और सी जो आ रहा है उसका 1/4 है। यहाँ डिनोमिनेटर 40 है तो बराबर करने के लिए इंटू 10, 10/10, तो इसका हो जाएगा 10/40। तो ए बी सी नया रेशियो क्या होगा इनका 11, 19,
11 10 19 11 10 19 11 30 और 40। तो ये नया रेशियो आ गया आपके पास में 19 11 10, नया रेशियो आ गया अपने पास में। फिर क्या कह रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ए बी सी ऑन सी जे एडमिशन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ऑन ए बी सी डी ऑन डी जे एडमिशन। अब डी का एडमिशन हो रहा है। अब अपन यहाँ पे नया रेशियो नोट कर लेते हैं। ए बी सी 19 11 10। अब यहाँ डी का एडमिशन हो रहा है। डी के लिए क्या बता, डी वाज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, 1/6 शेयर के लिए एडमिशन हो रहा है डी का। विच ही एक्वायर 1/10 फ्रॉम ए से कितना लेता है 1/10, विच ही एक्वायर 1/10 फ्रॉम ए, 1/15 फ्रॉम सी एंड 1/15 फ्रॉम सी ऑन 1 अप्रैल। ठीक, अब उसके बाद में मर जाता है वो। यहां कह रहा है फ्रॉम, यहां पे जो वर्ड दिया उसने दिया है फ्रॉम। जब ऑफ होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रॉम है तो ये वैल्यू है। जहां यह फ्रॉम दिया है तो इसका मतलब ये वैल्यू है, ये एडमिशन हो रहा है यहाँ पे, तो ये सेक्रीफाइस वैल्यू है, ये सेक्रीफाइस वैल्यू है, ये 1/10 और 1/15। इनका टोटल करके देख लो आप लोग, इनका अपन टोटल करके चेक कर लेंगे कि 1/6 के बराबर है या नहीं है। फ्रॉम दिया तो अपन डायरेक्टली इनमें से लेस कर देंगे पुरानी वैल्यू में से, लेकिन फिर भी अपन चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। 1/10 प्लस 1/15, एलसीएम आएगा 30, 30 का मतलब 10 से 30, 3 प्लस 2 5/30, इट मीन्स 1/6 इसके बराबर है। इट मीन्स दीज आर द वैल्यू, सेक्रीफाइस वैल्यू, क्योंकि रेशियो का टोटल हमेशा एक होता है और वैल्यू का टोटल इसके बराबर होगा, इसलिए ये वैल्यू है। अब नया रेशियो कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इनमें से डायरेक्ट लेस करना पड़ेगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस देन न्यू रेशियो। ए किसके से, ए और सी ने सेक्रीफाइस किया ना, यस, फ्रॉम ए एंड सी। बी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, तो ए का नया रेशियो क्या होगा 19 11 30 और 40, 19/40 माइनस 1/10, एलसीएम 40 आ गया तो 19 माइनस 4, ये हो गया आपके पास में 15/40। बी में कोई सेक्रीफाइस नहीं किया उसने, बी में ए और सी का है, तो बी का रहेगा 11/40, नो चेंज 11/40। सी का रहेगा आपके पास में 10/40 माइनस सी का सेक्रीफाइस कितना है 1/15, 1/15 हो गया ये। तो ये तो एलसीएम में, चलो ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 60, यहाँ पे एलसीएम आ गया आपके पास में 60, नहीं 60 भी नहीं आएगा, 120, 15 120, यस 120 आ गया एलसीएम। 120 का मतलब हो गया 40, 3 का मतलब हो गया 30 माइनस 15 120, 8 हो गया। तो ये आएगा आपके पास में 22/120, 40 15 4 12 3 30 15 120, 8 22, यस। अब आएगा डी का है 1/6, इसका भी एलसीएम अपने को 120 करना पड़ेगा, तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो इसका आ जाएगा 20/120। अब इनको भी आपका एलसीएम लेकर के 120 करना पड़ेगा अपने को, लिख लेते हैं अपन ए बी सी और डी। ए का आया 15/40, बी का आया 11/40, सी का आया 22/120 और डी का आया 20/120। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं सबका बराबर करने के लिए। 120, 4 तिया 12, 15 ती 45, 4 तिया 12, 11 तिया 33 प्लस 22 प्लस 20, टोटल कर लेते हैं। 3 तो 5 5 10, 2 1 3, तो 5 3 8 4 12, यस। तो इनका नया रेशियो आ गया आपके पास में ए बी सी डी 45 33 22 एंड 20, ये इनका नया रेशियो आ गया 45 33 22 एंड 20, ये नया रेशियो आ गया इस तरह से। अब डेथ होती है उसकी, ए बी सी डी का नया रेशियो आ गया 45
45, 33, 22 एंड 20। अब क्या कह रहा है, एक ए डाइज एंड हिज शेयर वाज टेकन ओवर बाई बी सी डी इक्वली। ए की डेथ हो जाती है, अब इसकी डेथ हो जाती है, इसका शेयर जो होगा ए बी सी इक्वल इक्वल, मतलब 1/3 1/3 1/3, ये ऑफ, इसका 1/3 इन्होंने ले लिया। 1/3 कितना होगा, 45/120, 45/120 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 15/120। तो 15/120 ए को मिलेगा, 15/120 बी को मिलेगा, 15/120 सी को मिलेगा। तो अब इनका नया रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। बी का था 33/120 प्लस 15/120, ये हो जाएगा आपके पास में 33 और 15 48, 48/120। सी का है 20/120 प्लस 15/120, ये होगा 37/120। डी का शेयर है 20/120 प्लस 15/120, 35/120। 8 7 15 5 20, 2 4 2 6 3 9 3 12। यस, नया रेशियो हो गया इनका ए बी, सॉरी ए नहीं है, बी सी डी 48:37:35। ये आपके पास में आफ्टर ए डेथ नया रेशियो का 48:37:35। इस तरह से कि लेंदी क्वेश्चन था जिसमें 2 एडमिशन थे, एक डेथ थी और उसके बाद नया रेशियो कैलकुलेट करना था। यस, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखो अपने को ये XYZ are the partners sharing the profit in the ratio of 5:4:3. X retire from the firm and it is decided that the new profit sharing ratio between Y and Z will be same as existing between X and Y. Calculate the new ratio and gaining ratio. Yes, XYZ 5:4:3, तीन पार्टनर यहाँ पे X Y Z 5:4:3, तीन पार्टनर हैं आपके पास में, इनका रेशियो 5:4:3। एक्स रिटायर, ये एक्स चला जाता है, एक्स रिटायर हो जाता है। अब क्या कह रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में जो रेशियो है वो ही इन दोनों का नया रेशियो होगा। ये तो हो गया ओल्ड, नया रेशियो इनका क्या होगा 5:4। ये कह रहा है कि एक्स रिटायर हो गया, अब वाई और जेड के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो वही होगा जो एक्स और वाई के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग है। तो एक्स और वाई के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग 5:4, वो ही इनका नया रेशियो बन जाएगा। अब अपने को सेक्रीफाइस और गेनिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे दोनों रेशियो मिल गए अपने को, ओल्ड भी मिल गया, नया भी मिल गया। तो अपन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइस और गेनिंग। यस, ओल्ड वाई का देखते हैं अपन। वाई का नया रेशियो है 5/9, वाई का नया रेशियो 5/9 और पुराना रेशियो कितना था इसका 5 और 9 3 12, 5 4 9 3 12, 4/12। नया रेशियो 5/4, पुराना था 4/12। एलसीएम ले लेते हैं इनका, 12 60 9 72 72, और उसका भी आ जाएगा। यस ठीक है 72। एलसीएम लिया इसका 72, एलसीएम लिया तो कितना आएगा 9 72 8 5 40 माइनस 12 6 72 6 चौका 24। तो इसको अपने पास में गेन हो गया 16/72, ये हो गया गेन। देखो नया रेशियो ज़्यादा है और पुराना कम है, तो न्यू माइनस ओल्ड किया तो प्लस की वैल्यू आई तो गेन हो गया। कहीं कहीं ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली अपने को प्लस माइनस का सिंबल चेक करना होता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि नया रेशियो अगर ज़्यादा है पुराने से तो गेन हो गया, नया रेशियो पुराने से कम है तो सेक्रीफाइस हो गया। बेसिक प्रिंसिपल हमेशा ध्यान रखें कि नया रेशियो अगर ज़्यादा है तो गेन हो गया, नया रेशियो पुराने से कम है तो सेक्रीफाइस हो गया। यहाँ पे नया रेशियो ज़्यादा है पुराना कम है, इसलिए यहाँ पे गेन हो गया।
तो भाई अब जेड का देखते हैं। जेड का नया रेशियो है 4/9 माइनस 3/12, 4/9 माइनस 3/12, तो ये हो जाएगा वही एलसीएम 72। कोशिश करें एलसीएम सभी में एक जैसे आए। 12×6 = 72, 9 × 72, यस 9, 9×8 = 72, 8 8 चौका 32, 32, 12×6 = 72, 6 6 18, 18, 12 2 14, 14/72, इसका भी गेन हो गया। नया वाला रेशो ज़्यादा है इसलिए इसका भी गेन हो गया। सेक्रीफाइस इसका कितना हुआ 5/9, ये हमेशा चेक करना चाहिए सेक्रीफाइस इक्वल्स टू गेन। ये अपने पास में 5/9 सेक्रीफाइस एक्स का है 5/9, दैट मस्ट बी इक्वल टू, नहीं 5/9 ही 5 होते हैं 5/12, इसके बराबर होना चाहिए 16 + 14/72। कितना होगा ये 16 और 12 30, 16 और 14 30, 30/72, 12×6 = 72 और 6×5 = 30, यस 6 से डिवाइड कर लेंगे तो 6×5 = 30 और 12×6 = 72, इसके बराबर हो गया। इसका मतलब आपके ये दोनों रेशियो जो है वो सही है। सेक्रीफाइस इक्वल्स टू गेन होना चाहिए। अगर ये दोनों चेक हो जाते हैं इसका मतलब ये सही है आपका। अब इनका गेनिंग आ गया ये, यस दोनों का गेनिंग रेशियो आ गया ये। अब हमें क्या मालूम करना है, कैलकुलेट द न्यू रेशियो एक्स एंड वाई जेड आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट, एक्स रिटायर, तो गेनिंग रेशियो करना है। तो ये गेन हो गया, ये पुराने में ऐड कर देंगे तो नया रेशियो आ जाएगा। नया रेशियो तो गिवन है एक्चुअली 5:4, नया रेशियो ये गिवन हो गया 5:4 और गेनिंग हो गया 16:4, इसका मतलब 4 से 8 और 7 8:7, गेनिंग रेशियो हो गया इनका 8:7, ये गेनिंग रेशियो हो गया। और न्यू रेशियो अपन ने यहाँ देख लिया था कि इन दोनों का जो रेशियो है वो ही इनका नया रेशियो होगा, तो नया रेशियो 5:4 हो गया। अब नया रेशियो वापस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट हो सकता है, इनको पुराने में ऐड कर देंगे लेकिन अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम होगा वो, यस। अपन करें क्वेश्चन नंबर 19, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, यस। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, PRS are the partner sharing the profit 4/8, 3/8 and 1/8 respectively. It is provided under the partnership deed that on the death of any partner, his share of goodwill is to be valued at 1/2 of his net profit credited to his account during last 4 completed years. Books of the accounts are closed on 31st March. R died on 1st April 18. The firm's profit for the last 4 years was as follows: 2015, 16, 17 and 18. Determine the amount that should be credited to R in respect of his share of goodwill and pass the necessary journal entry for adjustment of goodwill. Assuming that the profit sharing ratio between P and S are future will be 3:2. Show your working clearly. Yes. यहाँ पे 3 है PRS, 3 पार्टनर है PRS, प्रॉफिट शेयरिंग 4/8, 3/8, 4/8, 3/8 एंड 1/8, 4/8, 3/8 एंड 1/8, तो रेशियो क्या गया 4:3:1, ये रेशियो हो गया इनका। अब कह रहा है आर डाइड ऑन 1st April 18, आर चला जाता है ये ऑन 1st April 18। आगे कह रहा है इट इज प्रोवाइडेड अंडर द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर गुडविल इज टू बी वैल्यूड 1/2, 1.5 नहीं कहा इसने, 1/2 का मतलब आधी, 1.5 का मतलब होता है 1.5 गुना और 1/2 का मतलब आधी। Goodwill is valued 1/2 of the net profit credited to his account during last 4 completed years. 4 पिछले साल, पिछले 4 साल कौन कौन से होंगे, कब डेथ हुई इसकी 1st April 18, 1st April 18 को डेथ हुई, तो इसकी जो पिछले 4 साल काउंट होंगे वो होंगे 31st March 18, 17, 16 एंड 15, ये 4 साल काउंट होंगे आपके पास में, क्योंकि 1st अप्रैल को मरा है तो इससे पहला 1 साल हो गया 31st March 18 को। ध्यान रखें कहीं डायरेक्टली अपन 17 पे नहीं आ जाए। यहाँ दे रखा है इनका प्रॉफिट 1,20,000, प्रॉफिट मैंने 1,20,000 प्लस के सिंबल में दिया है। 15 का प्रॉफिट दिया 1,20,000, 16 का प्रॉफिट दिया 60,000, 17 का लॉस दिया -20,000,
और 18 का प्रॉफिट दिया 80,000। इनका टोटल कैलकुलेट कर लेंगे अपन। क्या कह रहा है ये अपने को, 0 एक 0 आ गया, 8 6 14 और 1 रेख 2, 2,40,000। 8 माइनस 2 6, 6 से 12, 2 14, 1 रेख 2,40,000। ये टोटल प्रॉफिट हुआ इसका। गुड का वैल्यूएशन क्या होता है, हिज शेयर जो गया है उसका शेयर इंटू 3/8, 8 3 24, 30 90, 90,000 आएगा इसका प्रॉफिट शेयर। जो अब रिटायर हो गया, डेथ हो गई, उसका प्रॉफिट शेयर है, शेयर ऑफ आर। इसका आधा गुडविल क्या होगी, इसका आधा हाफ 90,000 इंटू 1/2। गुडविल का वैल्यूएशन हो गया 45,000। गुडविल की यहाँ वैल्यूएशन आ गया 45,000। अब क्या करें, गुडविल की एंट्री, पास द जनरल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की एंट्री करनी है। नया रेशियो हो गया P&S का 3:2, नया 3:2, 3:2। अब इनका सबसे पहला होता है अपने को सेक्रीफाइस और गेनिंग कैलकुलेट करना। जाने वाले का सेक्रीफाइस होता है, इनका गेनिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस, गेनिंग कैसे निकालेंगे, वो न्यू माइनस ओल्ड करके। पी की गेनिंग क्या आएगी आपके पास में, यही कर लेते हैं। पी नया कितना रेशियो है, 3/5 माइनस ओल्ड कितना है, 4/8। एलसीएम आ गए 40, 8 8 3 24, 8 5 40, 4 चौक 16, 5 8 5 40, 8 5 8 40, 8 3 24, 8 5 5 का 5 होगा, 8 5 40, 5 होगा 20। ये हो गया 4/40। इसका हो गया, पी का नया वाला ज़्यादा है तो ये गेन हो गया। क्यू का नया रेशियो 2/5, पुराना इसका क्या है 1/8। एलसीएम 40 आ गया, 8 8 दूनी 16, 5 माइनस 5 11/40। अब आप देख लो इसका कितना आएगा, 8 में 40, 5 15, 11 और 4 15। यस, इसका भी गेन हो गया। इन दोनों को प्लस करके देख लो, इसके बराबर ही आएंगे ये, तो इसका मतलब आपकी सही है। तो इनका गेनिंग रेशियो हो गया 11:4। गेनिंग रेशियो क्या हो गया, पी क्यू 4:11। पी का 4/40 और क्यू का 11/40। ये गेनिंग रेशियो हो गया इनका आपके पास में। अब गुडविल की एंट्री करनी है। गुडविल का जो शेयर है 45,000 इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने को। तो एंट्री क्या करेंगे गुडविल के लिए, जाने वाला पार्टनर का सेक्रीफाइस होता है, इसको क्रेडिट करेंगे, गेनिंग जो उनको डेबिट करेंगे। यस, पी कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल डेबिट टू आर कैपिटल। यहां फिक्स कैपिटल वर्ड यूज नहीं किया, फिक्स कैपिटल वर्ड यूज करता तो ये काम करंट अकाउंट में करते हैं अपन। आर को कितना मिला गुडविल का पैसा 45,000, इसको कितना मिलेगा 45,000 अपॉन इसको मिलेगा, पी का कितना हो जाएगा 45,000 इंटू 4/15, 15×45 12,000 रुपये। एस को कितना मिलेगा 45,000 इंटू 11/15, 15×45 33,000। तो यहाँ हो जाएगा पी का 12,000 और इसका हो जाएगा 33,000। इस तरह से अपन ने कैलकुलेट किया है ये। तो एंट्री बन गई आपके पास में पी कैपिटल डेबिट, क्यू कैपिटल डेबिट टू आर कैपिटल 45,000। यस, अब वो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं अपन। क्या कह रहा है अपने को ये, अर्जुन, भीम एंड नकुल आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट
14, 5 and 6 respectively. Bhim retire and surrender 5.25 fifth share in favor of Arjun. ठीक है. And the goodwill of the firm was valued 2 years purchase of super profit based on the average profit of last 3 years. The profit for the last 3 years was 50, 60 and 55,000 respectively. The normal profit of the similar firm were 30,000. Goodwill already appear in the books was 75,000. The profit for the first year after Bhim retirement was 1 lakh. Give the necessary journal entry to adjust the goodwill. Distribute the profit showing your working clearly. Yes. अपन अब इसमें देखते हैं क्या कह रहा है ये. अर्जुन, भीम एंड नकुल, ABN. प्रॉफिट शेयरिंग इनका 14, 5 and 6. भीम रिटायर एंड सरेंडर. भीम रिटायर हो गया आपके यहां से एंड सरेंडर हिज 5.25 शेयर इन फेवर ऑफ अर्जुन. इसका शेयर कितना आएगा? 14/25 यस अपॉन 25 ही होता है. तो इसका पूरा शेयर जो है 5.25 सरेंडर इन फेवर ऑफ अर्जुन. ये पूरा का पूरा शेयर इसको दे देता है. ये इसके पास में आ जाता है. ये पूरा का पूरा. तो सारा का सारा गेनिंग जो होगा वो ए का हो जाएगा. अभी कह रहा है गुडविल अकाउंट एडजस्ट. नई गुडविल की एंट्री बाद में करेंगे. नॉर्मल गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स वाज 75,000. बुक्स में जो गुडविल अकाउंट होता है सबसे पहले उसको क्लोज करना होता है. क्लोज करने की एंट्री क्या करेंगे अपन? ए कैपिटल डेबिट क्लोज ऑफ ओल्ड गुडविल. एंट्री क्या करेंगे? ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट, ओ सॉरी ABN कैपिटल डेबिट टू गुडविल. 75,000 है गुडविल और इनका रेशियो जाएगा 14, 75, 75, 14 थी 42, 42,000, 5, 5 दिया 15 और 6 दिया 18, 18,000. 8 तो 10, 5, 15, 4, 1, 5, 6, 7 से. ये तो आपने ओल्ड गुडविल अकाउंट क्लोज कर दिया. नरेशन लिख देंगे एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट क्लोज्ड. अब नई गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं. न्यू गुडविल. नई गुडविल क्या कह रहा है? सुपर प्रॉफिट मेथड के ऊपर कह रहा है. Goodwill of the firm is valued 2 years purchase of super profit based on the average profit of last 3 years. 3 साल का एवरेज लेंगे. 3 साल के प्रॉफिट है 50,000, 60,000 एंड 55. 50, 60, 55. 50,000, 60,000 एंड 55,000. टोटल होगा इनका 5, 5, 5, 10 और 6, 16. 165 डिवाइडेड बाई 3 एवरेज आ गया 55,000 एवरेज प्रॉफिट. अब क्या कह रहा है आपने को? ये सुपर प्रॉफिट की बात है. गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. अब एवरेज प्रॉफिट अपने पास में आ गया 55,000. नॉर्मल प्रॉफिट गिवन होगा इसमें. द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द सिमिलर फर्म वाज 30,000. 30,000. सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 25,000. गुडविल के लिए कह रहा है आपने को ये द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. गुडविल क्या होगा? 2 into सुपर प्रॉफिट. 25,000 2 into 25,000 इक्वल्स टू 50,000. ये फर्म्स गुडविल आ गए 50,000. अब अपने को क्या कह रहा है? ये नई गुडविल आ गई. इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर 50, 60. द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द फर्म सिमिलर गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन 75,000. प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर. ठीक है. इस गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अपने को. अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को? इसका शेयर
गुडविल का पैसा सारा इसने लिया है, ए ने, तो अब गुडविल का इसमें शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। बीज शेयर इन गुडविल, $50,000 इंटू 5/25 कितना हो जाए, 25×50 2 10,000 गुडविल आ जाएगी इसकी। 25×50 2,000 5×10। अब सारे पैसे इसने सारा गुडविल का शेयर इसने लिया है, तो अपन एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट DR टू बी कैपिटल 10,000 रुपये। ये सारी उसने ले ली है गुडविल, तो अपन ये एंट्री कर देंगे ए कैपिटल अकाउंट DR टू बी कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल की एंट्री कर देंगे। अब अगले क्या कह रहा है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए अपने को, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट जो प्रॉफिट हुआ, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम रिटायरमेंट वाज 1 लाख। अब अपने को रिटायरमेंट के बाद में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब नया रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को, नया रेशियो, न्यू रेशियो। ए कितना होगा, 40/25 प्लस 5/25, 14×5 19/25। ये सारा का सारा भीम का जो प्रॉफिट था वो अर्जुन को मिल गया, और एन का प्रॉफिट आपके पास में वही रहेगा 6/25, 6/25। नया रेशियो क्या हो गया इनका, ये हो गया A/N 19 और 6। अब जो नए प्रॉफिट की एंट्री होगी इस रेशियो में एंट्री होगी। नया प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख रुपए। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर और भीम रिटायरमेंट वाज 1 लाख, गिव द नेसेसरी एंट्री। यस, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से होता है। ध्यान रखें, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से होता है। तो अपन एंट्री करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू ए कैपिटल टू एन कैपिटल। ये इस नए रेशियो 19 और 25, 25 चौका 100, 19 चौक 76, 76,000 और 6 चौका 24, ये 24,000। ये एनरेशन हो जाएगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द न्यू रेशियो ऑफ 19:6। 19:6 प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, जैसे 1 लाख इंटू 19/25, ये हो जाएगा आपके पास में ए का हो जाएगा, और एन का होगा आपके पास में 1 लाख इंटू 6/25, 19 चौक 76, 76,000 आएगा ये, और ये आएगा 6 चौका 24, 4,000। इस तरह से अपन ने इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किया। इस तरह से अपन ने रिटायरमेंट के कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस किए जो छोटे क्वेश्चंस हैं। आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।